जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है और भगवत गीता क्लास पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे द्वारा डेली आपके लिए भगवत गीता के अध्यायों के अंतर्गत पे श्लोकों की क्लास ली जाती है और एटीसी क्लास से भी हमारे द्वारा लिया जाता है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के इस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे भगवत गीता के अंतर्गत पे अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 इतने श्लोकों के बारे में इसके अंतर्गत पे संस्कृत के साथ साथ में ही उसको हिंदी रूप पर भी जानने की कोशिश करेंगे और आसान शब्दों पर आप उसको समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे भगवत गीता के अंतर्गत पे, जैसे कि हमने क्या किया था 15वें श्लोक के अंतर्गत पे क्या किया था, पिछले क्लास के अंतर्गत पे जाना था, वापस जान लेते हैं। पांचजन्यम हृषिकेशो देव दत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया था, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने क्या किया था, पौंड्र नामक शंख को बजाया था, जैसे कि आप समझ गए होंगे। आगे जानेंगे, आगे कहा गया है अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 16वें नंबर का 16 नंबर का जो श्लोक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख को बजाया था। अर्जुन ने शंख को बजाया, देवदत्त ने शंख को बजाया तथा अर्जुन ने बजाया था शंख, उनके नाम मैंने बता दिए। और इसके अंतर्गत पे क्या होता है, जो कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर थे, उनके द्वारा क्या किया गया, अनंत विजय नामक शंख को, और नकुल ने सुघोष नामक तथा सहदेव ने क्या किया, मणि पुष्पक नामक शंख को बजाया गया। आगे बात करेंगे, आगे कहा गया है दो श्लोकों को एक साथ देखेंगे हम 17 और 18वें श्लोक के अंतर्गत पे। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीस चापरा जितः। उसके बाद है 18वें नंबर का श्लोक, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्य ध्यमु पृथक पृथक। क्या कहता है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशी राज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकीय राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाएं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। बड़ी भुजा वाले कौन थे, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु थे। इन सभी ने क्या कहा, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सभी ने क्या आग्रह किया कि आप सभी रूप से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से क्या कीजिए, शंख को बजाइए। आगे कहा गया, स घोषो धर्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्योदार्यतः नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। क्या कहा गया, सघोषो धर्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्योदार्यतः नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धर्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय क्या किया गया, विदीर्ण कर दिया गया। जब उस ध्वनि को सुना गया, जब उनके द्वारा बजाए गए शंख की जो ध्वनि की आवाज़ क्या की, उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया गया। मतलब उनको जो भी होता है, एक हृदय को एक अच्छा सा प्रतीत क्या हुआ, उसके द्वारा हो गया। उसके बाद में क्या कहा गया है, आगे 20वें और 21वें श्लोक के अंतर्गत पे कहा गया है, अथ व्यवस्थिताना दृष्टवा धार्तराष्ट्राणाम कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हर्षिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। क्या कहा गया है, अथ व्यवस्थिताना दृष्टवा धर्तराष्ट्राणाम कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। उसके अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डरते हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इनका कहने का अर्थ यह है, जब शंखों की ध्वनि सुनाई देती है, जब सभी रूपों से शंख बज जाता है, सभी के हृदय को मोटिवेट कर जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि तब अर्जुन क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, उससे पहले अपने धनुष को समेटते हैं और दो धृतराष्ट्र संबंधी जो पांडव तथा कौरव दोनों सेनाओं के रूपों की ओर देखते हैं और क्या करते हैं, अपने शस्त्र जो दो धनुष है उसको समेटते हैं। फिर भगवान
भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युतम, हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। आगे आने वाले क्लास के अंतर्गत हम जानेंगे कि उसके बाद में क्या होता है और कुरुक्षेत्र के मैदान पे किस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ पर चलती है।